नमस्कार और स्वागत है इस खास पॉडकास्ट एपिसोड में जहां हम बात करेंगे एक बेहतरीन किताब कैटलिस्ट द अल्टीमेट स्ट्रेटजीज ऑन हाउ टू विन एट वर्क एंड इन लाइफ, जिसे लिखा है चंद्रमौली वेंकटेशन। यह किताब व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता पाने के लिए बेहद ही प्रभावी और व्यवहारिक। इसमें इतनी रणनीतियां जो हमें ये ज्ञान देती हैं कि हाउ वी कैन डू दिस सक्सेस इन आवर लाइफ एंड और प्रैक्टिकल लाइफ। यदि आप अपने जीवन के एक दिशा, उद्देश्य और सटीक योजना के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक साबित हो सकती है, जो आपको सफलता की गति को तेज कर सकती है। चाहे आप अपने कैरियर के नए मील के पत्थर छूने की कोशिश कर रहे हो या अपने व्यक्तिगत विकास की दिशा को सही रूप में ढालने की, यह किताब आपको उन महत्वपूर्ण कदमों को समझने और अपनाने में मदद करेगी जो आपकी सफलता की राह को रोशन करेंगे। इस पॉडकास्ट में हम किताब के प्रत्येक अध्याय को विस्तार में समझेंगे और जानेंगे कि कैसे आप इन रणनीतियों को अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं कैटलिस्ट की यात्रा। यहां कैटलिस्ट द अल्टीमेट स्ट्रेटजीज ऑन हाउ टू विन एट वर्क एंड इन लाइफ किताब का हर एक अध्याय का डिटेल्ड समरी दिया गया है। यह किताब व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता पाने के लिए व्यावहारिक और प्रभावी रणनीतियां प्रदान करती हैं। अध्याय एक, सफलता और विकास का परिचय। चैप्टर वन, सक्सेस। वेंकटेशन इस अध्याय में सफलता के बारे में बातें करते हैं। वो कहते हैं कि सफलता केवल बड़े मील के पत्थर हासिल करने से नहीं आती, बल्कि यह कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट और एडॉप्टेबिलिटी पे आधारित है। वह कैटलिस्ट प्रेरक शक्ति के विचार को प्रस्तुत करते हैं जो किसी व्यक्ति या टीम की प्रगति को तेजी से बढ़ाता है। वो ये भी बताते हैं कि सही दिशा में की गई मेहनत और सही समय पर बदलाव अपनाने से सफलता प्राप्त की जा सकती है। चैप्टर टू, TMRR मॉडल, टारगेट, मेजर, रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट। यह मॉडल किताब के मुख्य विचारों में से एक है और यह व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता के लिए एक प्रभावी ढांचा है। इसके चार महत्वपूर्ण चरण चरण हैं। टारगेट, लक्ष्य तय करना, अपने कार्यों और परियोजनाओं के लिए स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्य बनाना, इससे आपकी दिशा स्पष्ट रहती है। मेजर, मूल्यांकन करना, अपने कार्यों और लक्ष्यों की प्रगति को मापना। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि मापने से आपको यह समझने में मदद मिलती है कि आप कहां खड़े हैं। रिव्यू, समीक्षा करना, नियमित अंतराल पर अपने प्रदर्शन की समीक्षा करना, यह देखने के लिए कि आपने लक्ष्य को कितनी सफलतापूर्वक प्राप्त किया है और क्या सुधार की आवश्यकता है। रिफ्लेक्ट, चिंतन करना, अपनी क्रियाओं और निर्णयों पर विचार करना और यह समझना कि आपने क्या सीखा और अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं। यह चरण आपके विकास को तेज करता है। चैप्टर थ्री, सही लक्ष्य तय करना। वेंकटेशन ने इस अध्याय में लक्ष्य तय करने की प्रक्रिया पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि सही लक्ष्य निर्धारित करने से दिशा मिलती है और कार्यों को प्राथमिकता देने में मदद मिलती है। वो ये सलाह देते हैं कि आप अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को छोटे और साध्य लक्ष्यों में विभाजित करें ताकि आप उन्हें अच्छे से प्रबंधित कर सकें और किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। सही लक्ष्य जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाता है और प्रेरित करता है। चैप्टर फोर, अपनी प्रगति को मापना। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें वेंकटेशन यह बताते हैं कि बिना प्रगति को मापे सफलता की दिशा में आगे बढ़ना मुश्किल है। वह कहते हैं कि समय, ऊर्जा और प्रयास का सही मूल्यांकन करने के लिए आपको उन गतिविधियों और कार्यों को ट्रैक करना चाहिए जो आप कर रहे हैं। प्रगति को मापने के लिए किसी भी कार्य के लिए स्पष्ट मापदंड, केपीआईज तय करें, जैसे समय सीमा, गुणवत्ता या उत्पादकता। इस तरह से आप अपने प्रदर्शन को सुधार सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस दिशा में आपको बदलाव की आवश्यकता है। समीक्षा की शक्ति।
चैप्टर 5। इस अध्याय में वेंकटेशन समीक्षा की महत्ता पर बल देते हैं। उन्होंने कहा कि जब हम अपनी सफलता और विफलता दोनों पर विचार करते हैं तो हम सुधार की दिशा में बेहतर कदम उठा सकते हैं। वे यह भी बताते हैं कि समीक्षा करने पे यह स्पष्ट हो जाता है कि आपने क्या सीखा और अगली बार क्या सुधार सकते हैं। सफलता केवल परिणामों से ही नहीं बल्कि उस प्रक्रिया से भी आती है जिससे हम सीखते हैं। समीक्षा से ही हम सही रास्ते पर रहते हुए अपने उद्देश्यों को हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 6। चिंतन, रिफ्लेक्शन का महत्व। इस अध्याय में वेंकटेशन कहते हैं कि रिफ्लेक्शन से आप अपने कार्यों और निर्णयों की गहराई से समीक्षा करते हैं। वह इसे व्यक्तिगत विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। चिंतन से यह समझ में आता है कि क्या आपने जो निर्णय लिया था वो सही था और आप अपनी रणनीतियों को कैसे सुधार सकते हैं। ये सलाह देते हैं कि हर दिन, सप्ताह और महीने के अंत में अपने कार्यों पर विचार करें और ये समझें कि आपने क्या सीखा और अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है। चैप्टर 7। अपने लर्निंग साइकिल का अधिकतम लाभ उठाना। इस अध्याय में वेंकटेशन ये बताते हैं कि किसी परियोजना या काम में अंत तक शामिल होना आपके सीखने के चक्र को पूरा करता है। वो सुझाव देते हैं कि छोटे कार्यों से ज्यादा लाभपूर्ण परियोजनाओं में पूरी प्रक्रिया को समझकर भाग लें। इससे आपको एक समग्र दृष्टिकोण मिलता है और आप अपने कौशल को व्यापक रूप से विकसित कर सकते हैं। वो कहते हैं कि सीखने के चक्र को पूरी तरह से अपनाना व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चैप्टर 8। समय प्रबंधन और उत्पादकता। समय प्रबंधन की महत्ता को इस अध्याय में विस्तार से बताया गया है। वेंकटेशन कहते हैं कि सफलता के लिए समय का सही प्रबंधन बेहद आवश्यक है। वो ये सलाह देते हैं कि प्राथमिकताएं तय करें, उन कार्यों को प्राथमिकता दें जो ज्यादा महत्वपूर्ण और समय संवेदनशील, टाइम सेंसिटिव हैं। डेलीगेशन या सौंपना, काम को दूसरे के पास सौंपें ताकि आप अपने मुख्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। मल्टीटास्किंग से बचें, एक समय में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करना अधिक उत्पादक होता है। योजना बनाएं, दैनिक और साप्ताहिक योजनाओं का पालन करें ताकि आप समय का सही उपयोग कर सकते हैं। चैप्टर 9। मजबूत नेटवर्क और मार्गदर्शन, मेंटर्स का निर्माण करें। इस अध्याय में वेंकटेशन यह बताते हैं कि कैरियर में मार्गदर्शन, मेंटोरशिप महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि एक अच्छे मेंटोर के साथ काम करने से आपकी यात्रा बहुत आसान हो जाती है। मेंटर आपके अनुभव और दृष्टिकोण को बेहतर बनाते हैं और आपसे ज्यादा सीखने में मदद करते हैं। वेंकटेशन यह भी बताते हैं कि नेटवर्किंग से आप ऐसे लोगों से जुड़ सकते हैं जो आपके क्षेत्र में अनुभवी हों और आपको मार्गदर्शन दे सके। चैप्टर 10। नेतृत्व और प्रभाव। इस अध्याय में वेंकटेशन प्रभावी नेतृत्व के गुणों पर चर्चा करते हैं। वह कहते हैं कि नेतृत्व केवल पद का नाम नहीं बल्कि यह लोगों को प्रेरित करने और मार्गदर्शन देने की क्षमता है। प्रभावी नेता वे होते हैं जो टीम का मनोबल बनाए रखते हैं और उन्हें उद्देश्यपूर्ण दिशा देते हैं। वेंकटेशन यह भी बताते हैं कि एक अच्छे नेता को ईमानदार, पारदर्शिता और सहानुभूति जैसे गुणों से लैस होना चाहिए ताकि वो अपनी टीम को सही दिशा में प्रेरित कर सकें। चैप्टर 11। कार्य जीवन संतुलन। वेंकटेशन इस अध्याय में कार्य और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। वो बताते हैं कि यदि आप अपनी व्यक्तिगत भलाई को नजरअंदाज करते हैं तो यह आपके काम में उत्पादकता को प्रभावित कर सकता है। वो ये सलाह देते हैं कि आपको अपने काम के साथ साथ अपने शौक, परिवार और स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। यह संतुलन आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है और आपको लंबे समय तक सफलता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। चैप्टर 12। व्यक्तिगत मूल्य और नैतिकता। वेंकटेशन इस अध्याय में व्यक्तिगत मूल्यों पर नैतिकता की महत्व को बताते हैं। वो कहते हैं कि जब आप काम में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से काम करते हैं तो यह आपको आसपास के लोगों में विश्वास पैदा करता है।
नैतिक आचरण से आप अपने पेशेवर जीवन में सम्मान प्राप्त करते हैं और आपके निर्णय विश्वसनीय बनते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि सफलता का मूल्यांकन केवल परिणामों से नहीं, बल्कि उस रास्ते से किया जाता है जिसे आपने सही नैतिक मूल्यों के साथ अपनाया है। चैप्टर 13, रेजिलियंस और फेलियर्स का सामना करना। इस चैप्टर में असफलताओं से सीखने और उन्हें पार करने पर केंद्रित है। वेंकटेशन का कहना है कि असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं और उनसे सीखने से सफलता प्राप्त की जा सकती है। वो यह सलाह देते हैं कि असफलताओं को प्रतिक्रिया के रूप में देखें और उसे बेहतर करने का तरीका ढूंढें। रिजिलियंस एक महत्वपूर्ण गुण है जो आपको मुश्किल हालात से बाहर निकालता है और आपको फिर से सफलता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। चैप्टर 14, सकारात्मक आदतों की शक्ति, द पावर ऑफ पॉजिटिव हैबिट्स। इस अध्याय में वेंकटेशन बताते हैं कि अच्छी आदतें कैसे सफलता में योगदान करती हैं। वो कहते हैं कि आदतें सफलता का आधार होती हैं और यदि आप अपनी आदतों को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं तो आप लंबे समय तक सफलता पा सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव और निरंतरता से आप अपनी आदतों को सुधार सकते हैं और अपने जीवन को प्रभावी बना सकते हैं। चैप्टर 15, जुनून का महत्व, पैशन, द इंपॉर्टेंस ऑफ पैशन। वेंकटेशन इस अध्याय में जुनून के महत्व पर चर्चा करते हैं। कहते हैं कि सफलता के लिए जुनून जरूरी है क्योंकि पैशन आपकी ऊर्जा और प्रेरणा का मुख्य स्रोत है। जब आप अपने काम से प्यार करते हैं तो हर चुनौती को पार करना आसान हो जाता है। वो यह सलाह देते हैं कि आपको ऐसे कार्य चुनने चाहिए जो आपके दिल के करीब हों और जिनसे आप जुड़ाव महसूस करते हैं। चैप्टर 16, भविष्य का कार्यस्थल। यह अध्याय भविष्य में कार्यस्थल के बारे में है। वेंकटेशन भविष्य में तकनीकी बदलाव, एडॉप्टेबिलिटी पावर और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के महत्व की बात करते हैं। वो कहते हैं कि भविष्य में जो लोग नई तकनीकियों को जल्दी अपनाएंगे और जिनमें अनुकूलन क्षमता, एडॉप्टेबिलिटी होगी, वे ही सफलता प्राप्त करेंगे। वो यह भी कहते हैं कि हमें निरंतर सीखने की प्रक्रिया को बनाए रखना चाहिए ताकि हम बदलती हुई दुनिया में प्रासंगिक, रिलेवेंट बने रहें। इसी तरह से अब एक बार देख लेते हैं कि इसके मुख्य निष्कर्ष, इस बुक की समरी के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं। तो इन शॉर्ट देर आर 4 पॉइंट जो आपको बताते हैं कि इसके मुख्य निष्कर्ष हैं। TMRR चक्र से आप निरंतर सुधर सकते हैं। सही लक्ष्य तय करना और समय प्रबंधन सफलता के महत्वपूर्ण अंग हैं। लचीलापन और नैतिकता सफलता के लिए जरूरी है। नेतृत्व, आदतें और जुनून आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। कैटलिस्ट की रणनीतियों को अपनाकर आप अपने जीवन में सफलता और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। आज की बुक समरी यहीं तक, और बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।